Okay, student. So today I will give you some basic radical and acidic radical. मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आपको कि जिस पे भी पावर प्लस होता है या पॉजिटिव आयंस होता है उसे हम लोग बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, और जिसमें भी निगेटिव आयंस होता है उसको एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं, राइट। बेसिक रेडिकल में भी होता है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, राइट। एसिडिक में भी होता है मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, सब होता है, ठीक है। तो अब जो बात यह है कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है, आपके बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, राइट। तो आपको वो सारा ही याद करना है। मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना मैंने लिखाया है उतना ही याद कर लेते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये गलत बात है। ये सब आप जितना याद करेंगे आपको 9 में भी काम देगा, 10 में भी काम देगा। मैं बार बार 10 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 9 अच्छा होगा तो 10 अच्छा होगा, और 10 मैट्रिक बोर्ड 10 ही इम्पॉर्टेंट है। 9 में फर्स्ट डिवीज़न लाते हैं कोई मतलब नहीं है अगर 10 में आपका अच्छा नंबर नहीं आता है, और ये सब रिलेटेड 10 से, तो इसलिए अभी से ही पढ़ लेना है ताकि हमें 10 में एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखाया है आपको, राइट। तो बेसिक रेडिकल सबसे पहले कैसे, बेसिक रेडिकल मीन्स उस पर पावर पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अब एक पावर अगर 1 है पॉजिटिव में तो उसे मोनोवैलेंट बोलेंगे, 2 है तो डाइवैलेंट, 3 है तो ट्राइवैलेंट, 4 है तो टेट्रावैलेंट। उसी तरह एसिडिक रेडिकल मतलब पावर निगेटिव आयंस होनी चाहिए, 1 है तो मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, राइट। तो ये सब नोट डाउन कर लेंगे, याद कर लेंगे, और आपके बुक में भी बहुत कुछ दिया हुआ है उसको भी याद कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, मैंने आगे क्लास में आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट, और मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी बताया था किस तरह से मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, यानी और राम निकालेंगे, राइट। मैं यहाँ पे और आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा टफ मैं ये आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था, मैंने देखा है चैट सेक्शन में, बट देखा है असाइनमेंट में कुछ लोगों ने किया है कुछ लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो उसको कीजिए, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मैं बार बार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब 100% श्योर क्वेश्चन है एग्ज़ाम का, ये सब 100% श्योर क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। तो चलिए हम लोग अभी करते हैं 1 नंबर करते हैं हम लोग। अमोनियम सल्फेट क्या है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। अब इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोलेगा या राम निकालने बोलेगा तो किस तरह से निकालेंगे। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि आपको मास पता होना चाहिए, राइट। आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब से मिलके बना है ये अमोनियम सल्फेट। किस किस चीज़ों से मिलके बना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सबको अलग अलग कर दिया मैंने। अब सबका वेट लिखिए, वेट कितना होता है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट साथ साथ याद करिए, ताकि दोनों, जैसे मैं याद करता था अपने समय में N714, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर एटॉमिक मास, H11, सल्फर 1632, 1632, ऑक्सीजन 816। तो इस तरह से याद करने से क्या होता था, एक कविता की तरह, पोएम की तरह याद हो जाता था। इसके कारण क्या होता है, आपको एटॉमिक नंबर भी संग संग याद हो जाता था और एटॉमिक मास भी। तो मैं ऐसे याद करता था O816, सल्फर 1632, हाइड्रोजन 11, नाइट्रोजन 714, क्लोरीन 1735.5, हीलियम 24। हिंदी इंग्लिश जैसे याद हो, आपको याद होने से मतलब है, ठीक है। तो मैं इस तरह से याद करता था, आपको जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से याद कीजिए, बट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों याद कीजिए। तो चलिए N का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। अब देखिए NH4 होल ट्वाइस SO4, यानी क्या है, ब्रैकेट के भीतर हम लोग करेंगे क्या है, N का कितना होता है 14 प्लस
हाइड्रोजन में कितना होता है 1 इंटू ये 4 है 4, और इसके ब्रैकेट के बाहर 2 है तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बात है। फिर प्लस सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 4, राइट। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ गया एटॉमिक वेट। कैसे? पहले ब्रैकेट के भीतर का काम, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार में एक ही काम करते हैं। ब्रैकेट के भीतर का काम पहले होता है, बहुत मार्क्स पढ़ा होगा आपने, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड ऐसे करके होता है ना, बहुत मार्क्स। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा है ना आपने मैथ में, बहुत मार्क्स वही है। तो ब्रैकेट के भीतर का काम 14 प्लस 4 1 जा 4, बस। अब ये नहीं कि एक ही बार में कर देंगे, जब आपका एक्सपीरियंस बहुत हो जाएगा तब डायरेक्ट करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि 14 अब 4 कितना होता है 18 18 लिख दिया यहाँ पे, नहीं, वो एग्ज़ाम में करेंगे, बट घर पे पहले इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमारा ये नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार में एक ही काम करेंगे, मल्टीप्लाई काम करके यहाँ लिख दिया प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, ठीक है। अब कीजिए 2 है ब्रैकेट में, ये कितना 14 ऑफ 18 प्लस 32 प्लस 64। अब 18 2 जा कितना होता है 6 कैरी 1 2 3 36 प्लस 32 प्लस 64, तो 6 7 8 9 10 11 12 12 का 2 कैरी 1, हाँ 7 8 9 10 11 12 13 132 AMU एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है, या मॉलिकुलर वेट हो गया इस पूरे एल्युमिनियम सल्फेट का 132, ठीक है, देख लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे नंबर 2 वाला बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा। नंबर 2 है हमारा यूरिया। क्या होता है फॉर्मूला NH2CONH2, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारा आपके बुक में है, खुद से भी बनाइए, जो डाउट होगा पूछिए। एग्ज़ाम में या तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देगा या डायरेक्ट लिख देगा फाइंड द या गेट द मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए ये दोनों अच्छे से याद कीजिए फॉर्मूला, इसको रखिए कॉपी में लिखिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इतना ही है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो कीजिए अब यहाँ पे N के लिए 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस कार्बन के लिए कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस H के लिए 1 इंटू 2। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, तो पूरा का पूरा NH2 का मॉलिकुलर वेट निकालता, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। बट मैं बार बार बोलता हूँ, प्रैक्टिस में कभी भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे बन जाएगा जल्दी, पर 100% चांसेस रहेगा गलत होने का। जब आपका बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप डायरेक्ट बना सके तभी बनाएंगे। स्टार्टिंग फेज में आपको इस तरह से प्रोसेस से बनाना है, ठीक है, न्यूमेरिकल। और ये सब में केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर, फिजिक्स में ज़्यादा नंबर इसी सब कारण से उठता है कि आपका ये सब बहुत ईजी होता है और नंबर अच्छा मिलता है। देखिए यहाँ पर 14 1 2 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 ऐड कीजिए। यहाँ पे 4 5 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कैरी 2 2 1 3 4 5 6 60 AMU, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा
वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा बनाएंगे। ठीक है, वॉशिंग सोडा को बनाएंगे। देखिए तीसरा नंबर, सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। बहुत सारा और भी होता है, वाइट विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, बॉक्साइट, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे और उनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए बोला जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए वॉशिंग सोडा का किस तरह से निकालेंगे, फिर वही रूल है। क्या क्या है इसमें, नाइट्रोजन है, सोडियम है, नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इतना ही है। देखिए सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बस इतना ही है। सोडियम में कितना होता है, मैं कैसे याद करता था सोडियम का, 11, 23, 11, 23 ऐसे याद करता था। आपको भी याद करना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हमको एटॉमिक मास की ज़रूरत है। कार्बन कितना होता है, 6, 12, मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन O8, 16, 8 हो गया एटॉमिक नंबर, 16 हो गया एटॉमिक मास। हाइड्रोजन 1, 1, तो यानी ये 1। इस तरह से याद कीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। मैं कब याद किया था ये, 2002 में, सोचिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और 2002 नहीं, उससे भी पहले 2001 में, राइट। मैं बहुत कम वोट में पास किया था बोर्ड। चलिए देखिए यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, 23 इंटू कितना 2, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 1, राइट। ये तो अलग से है ना, इसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं। या तो आप कर सकते हैं इसको +10 इंटू ये 2 इंटू ये 1 हाइड्रोजन का, +10 इंटू 16, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या एक आपके पास उपाय है, 10 को बाहर रखिए, पूरा का पूरा तो हाइड्रोजन है, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, तो इजी मल्टीप्लाई आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब धीरे धीरे टफ में जाएंगे। हाइड्रोजन के लिए 1, 2 इंटू 1, 2, प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, इसको सॉल्व करें 10 से, करिए इसको। 3 2 6, 2 2 4, 12, 6 3 16 तो 48। अब इसको कीजिए, कितना होता है 16 और 2 18, यानी 10 इंटू 18, यही हो गया। फिर से देखिए, सोडियम 23 इंटू 2 कर दिया, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन 16, 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये H2O के बाहर 10 है। तो मैं जो पहले प्रोसेस बताया उससे भी कर सकते हैं, बट और लंबा हो जाएगा, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। क्या है, सिंपल है, H2O को ब्रैकेट में ले लिया और दोनों के बाहर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस कितना हो गया 180, सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 9 10 6 16 का 6 कैरी 1 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 का 8 कैरी 1 2 286 AMU हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जिस टाइप का भी आपको पूछा जाए एग्ज़ाम में, अगर आपको एटॉमिक मास पता है, आराम से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और इसमें 100% नंबर मिलता है, बशर्ते कि आपका ये कैलकुलेशन हड़बड़ी में गलत ना हो, ठीक है। चलिए हम आगे कुछ पढ़ते हैं। ओके, नाउ सी द परसेंटेज कंपोजिशन। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछता है, इससे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। किसी भी परसेंटेज कंपोजिशन एक्चुअली है क्या, देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट of each element present in it।
जैसे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड क्या क्या है, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, टोटल वेट ऑफ एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी पूरे एक मॉलिक्यूल्स पूरे वेट कितना है वन मॉलिक्यूल्स का। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं, मान लीजिए H2SO4 में सल्फर का, तो टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल्स, इस पूरे कंपाउंड में से वन मॉलिक्यूल सल्फर का कितना एटॉमिक वेट होगा वो डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का यानी पूरे H2SO4 का कितना वेट होगा उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में निकल जाएगा। ठीक है, नोट क्या है, टोटल परसेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज द कंपाउंड इज 100। पूरे कंपाउंड में परसेंटेज कितना होता है 100। मैं ये आपको और क्लियर होगा जब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, तभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ किस तरह से क्वेश्चन पूछता है आपको देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यानी किसका परसेंटेज निकालना है हमें, नाइट्रोजन का। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन यूरिया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया। तो जिसका परसेंटेज निकालने बोलेगा उसी का यहाँ पे वेट लिखा जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। समझ गए आप। यूरिया में जैसे नाइट्रोजन का पूछा है तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन का कितना होता है 14, अगर ऑक्सीजन का पूछता तो यहाँ लिखते 16, हाइड्रोजन का पूछता तो यहाँ लिखते 1, राइट। तो चलिए, हमें यूरिया में से नाइट्रोजन का पूछा है तो नाइट्रोजन का तो हमें पता है वेट कितना होता है, मास कितना होता है 14, बट यूरिया का हमने पहले भी निकाला है 60 होता है, बट हम निकाल के एग्जाम में आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा ना, तो निकालते हैं हम लोग फिर से NH2CO NH2, तो N 14, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। चलिए प्लस करते हैं, 14 + 2 × 1 प्लस, राइट, यहीं पे करते हैं, नहीं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे ना हम लोग, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे NH2CO NH2 यहाँ पे करते हैं। इसके लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 1 × 2 प्लस कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 और हाइड्रोजन के लिए 1 × 2, कितना हो गया 14 + 2 + 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, ऐड कीजिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कैरी 2 3 4 5 6 60 AMU, यानी ये किसका हो गया वेट ऑफ यूरिया, टोटल वेट ऑफ यूरिया हो गया 60 AMU। तो नाइट्रोजन का निकालना है तो क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 14, टोटल यूरिया के लिए कितना निकला 60 × 100, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 3 × 6, 2 7 × 14, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 70/3 कैलकुलेट करते हैं, 3 2 × 6 70 होगा ना, 2 3 6 2 7 × 14, ठीक है, और 3 2 × 6 1 0, 3 3 × 9 1 पॉइंट जगह 0, 3 3 × 9, फिर पॉइंट 3 3 × 9, फिर 1 पॉइंट जगह 0, 3 3 × 9, फिर ये चलता चला जाएगा ऐसे। तो कितना हो गया आपका आंसर यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 23.33, ठीक है। हाँ सॉरी, ये गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया, इसको फिर से बनाते हैं। ओके, ये गलत हो गया है, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग का ये एग्ज़ाम में
यही पूछा जाता है, कैलकुलेट द परसेंटेज। अगर निकालने बोलेगा आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, आगे बताया है मैंने। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मतलब वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल वेट ऑफ यूरिया इंटू 100। अगर यहाँ पे पूछता कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया, तो यहाँ पे कार्बन का होता। ऑक्सीजन इन यूरिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते, बाकी सब सेम रहता, राइट। तो चलिए, वेट ऑफ नाइट्रोजन सबसे पहले बताइए। इसमें गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो n लिखते हैं 14, जबकि गलत। वेट ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया में नाइट्रोजन जो है एलिमेंट ही N14 होता है, बट यूरिया में इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन जो है N2 के रूप में रहता है, N के रूप में कहीं नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। वो हमेशा N2 के रूप में रहता है। और ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत होता है ये वाला। कहाँ पे? यहाँ पे वेट ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं तो यहाँ पे वो 14 लिख के आ जाते हैं, N = 14 लिख देते हैं। ये नहीं होगा, N2 लिखेंगे, यानी 14 × 2 करेंगे 28, यानी यहाँ पे जो वेट लिखेंगे नाइट्रोजन का वो लिखेंगे हम 28। याद रखिए, यही जो है मिस्टेक एग्ज़ाम में करते हैं और गलत होता है। जहाँ नाइट्रोजन देखा कि बस 14 लिख देते हैं, नहीं। नाइट्रोजन जब किसी कंपाउंड की बात कर रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, राइट, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन कितना है, तो हमेशा N2 होगा। लेकिन अगर सिर्फ जैसे हम लोग वेट निकालते थे, आपको अगर सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट निकालने बोलता था तो N क्या लिखते थे? 14 लिखते थे ना। बट जहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने बोलेगा वहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ N के रूप में यूरिया में नहीं होता है, N2 के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पे 14 × 2 करना पड़ेगा, और ये करेंगे तो 100% सही होगा। तो ज़्यादातर यहीं पे गलती करते हैं। दूसरा, टोटल वेट ऑफ यूरिया यहाँ मैंने निकाल के रखा है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया यूरिया के कैसे निकलता है। 60 mU होता है, 60 × 100, राइट। कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 × 6, 2 1 × 2, 2 4 × 8। चलिए, 14/3 × 10। तो चलिए 3 से 14 को करते हैं पहले। 3 9, 3 4 × 12, 3 4 × 12, 13 14 2 पॉइंट देके 0, और 3 3 × 9, 3 6 × 18, 2 पॉइंट देके 0, 3 6 × 18, यही चलता रहेगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम 4.666 चलता रहेगा, ठीक है, इंटू 10 का क्या मतलब है? यानी मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 46 इधर घसक जाएगा, नहीं है, 10 मल्टीप्लाई द पॉइंट इधर घसक जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 46.66 आंसर, ठीक है। 46.66 इसका जो है परसेंटेज नाइट्रोजन का निकल गया है, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या निकला, 46.66 चलता रहेगा। इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 46.7% आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, आप देख लीजिए। इस तरह से कैलकुलेट करना, इसमें कुछ भी नहीं है। ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है कि आप जो टोटल वेट निकाल रहे हैं वो सही से कैलकुलेट हो। और दूसरा, ऊपर में अगर वेट ऑफ नाइट्रोजन बोलता है तो N2 का निकालेंगे, N का नहीं, ठीक है। देख लीजिए इसको। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में इस तरह से ही पूछता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट। वेरियस एलिमेंट मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट है, एलिमेंट कौन कौन से हो गए? सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन। यानी ये सोडियम का भी, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, इन तीनों का जो है आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। यानी सबका अलग अलग, पहले सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, कितना है इस पूरे कंपाउंड में, फिर कार्बन का कितना है सोडियम कार्बोनेट में, और ऑक्सीजन कितना है सोडियम का। मैंने बताया था ना कि कुछ नहीं, फॉर्मूला वही है, सिर्फ ऊपर का चेंज हुआ। किस तरह से? देखिए, पहले तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना है ना।
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 कैसे निकालेंगे, इसमें क्या क्या है, सोडियम है। देखिए एग्ज़ाम में ये दिया रहता है बट मैं नहीं दूंगा आपको, क्यों, क्योंकि आपको ये याद करना है। 11 सोडियम में कितना होता है 1123, मतलब 1123 यानी 11 एटॉमिक नंबर, 23 एटॉमिक क्या होता है मास, राइट। कार्बन C612 तो 6 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक मास। देखिए ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे। हर चीज़ ये करना पड़ता है ना, टीचर है इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का कुछ देन है हम लोगों को, नहीं। हम लोग को याद क्यों रहता है ये सब चीज़, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ को पढ़ाते रहते हैं तो हमारे दिमाग बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक मास। चलिए अब हम निकालते हैं इसका वेट कितना है। सोडियम का 23 × 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। बगल में ये अगर नहीं दिया रहेगा तो ये लिखना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कभी कभी गलती हो जाता है। तो ऐसे लिखिए, कितना हो गया 3 × 6, 2 × 4 प्लस 12 प्लस 6 18 38 कैरी 1 34 48। अब प्लस कीजिए 6 2 8 8 16 6 कैरी 1 4 1 5 6 7 8 9 10 106 AMU 106 AMU। देखिए ठीक है, फिर से देखते हैं हम लोग। 3 × 6 2 × 4 12 6 6 18 8 कैरी 1 3 4, ठीक है। 8 2 10 6 16 6 कैरी 1 और 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलिए आप निकालना है परसेंटेज ऑफ किसका, सबसे पहले हम नाइट्रोजन का निकालते हैं, सॉरी सोडियम है ना। सोडियम क्या होता है, यहाँ पे मैं आप फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको पता है। परसेंटेज ऑफ वो एलिमेंट किसका निकाल रहे हैं, सोडियम का। आप बताइए सोडियम Na के रूप में होता है कि Na2 के रूप में होता है, Na2 के रूप में होता है, यानी 23 × 2 करेंगे, राइट। और ये कितना होगा टोटल का 106 × 100, ये फार्मूला लिख दीजिए। 3 × 6 2 × 4 बाय 106 × 100। ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा यार, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जितना निकलेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट कीजिएगा घर पे, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये निकलेगा आपका 43.4%। मैं यहाँ पे कैलकुलेट इसलिए नहीं करता हूँ, आप लोग यार 9th क्लास के स्टूडेंट है, आप लोगों को तो प्लस माइनस आता ही होगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, इसके बाद यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, हो जाएगा 43.4%। ये वाला आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, घर पे मैं यहाँ तक छोड़ दिया हूँ, ये आपको कैलकुलेट करके लिखना है कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब बारी आती है किसका, अब निकालते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन का फिर C612, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब निकालना है हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन में कितना होगा, फिर बोला ना कार्बन सिर्फ C के रूप में नहीं होगा, यानी 12 × ठीक है 2 ओके। देखिए अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखिए कार्बन इसमें कितना है, कार्बन कितना है 1 है ना 2 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, यानी कार्बन का कितना होता है, जैसे पहले वाला में बताया था, क्या था उसमें 2 क्यों लिखा था हम लोगों ने 14 to 28, क्योंकि उसमें N2 था। क्वेश्चन में देखा हुआ आपने N2 लिखा हुआ था। इसमें क्या है सोडियम क्या था, इसमें Na2 था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। कार्बन क्या है एक ही है, यानी 12 होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। टोटल कितना है ये, अब टोटल कितना है Na2CO3 106 × 100। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद ये निकल जाएगा आपका 11.3%। ये कैलकुलेट घर पे कीजिएगा खुद में, ये आपको होमवर्क दे रहा खुद से कैलकुलेट करने का। अब तीसरा परसेंटेज ऑफ किसका निकाल रहे हैं, अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितना है O3 16 होता है ऑक्सीजन का, इंटू 3 करेंगे क्योंकि
यहाँ पे 3 मौजूद है, तो 3/106 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, तो इसको कैलकुलेट 48/106 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, कैलकुलेट घर पे करते रहिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 45.3%, 45.3%, ठीक है। कैलकुलेट तो आता ही है, करिएगा घर पे। देखिए इसका मेन मोटो ये है निकालने का कि क्वेश्चन 2 तरह से पूछता है, एक पहले जो बताया उस तरह से भी, या आपको डायरेक्ट बोल देगा इस पूरे में का सब का अलग अलग परसेंटेज निकालिए। तो आंसर कैसे लिखेंगे, परसेंटेज इन Na2CO3 इक्वल टू Na 43.4%, उसके बाद निकाला था कार्बन 11.3% एंड ऑक्सीजन 45.3%। इस तरह से लास्ट में आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से आप एक एक करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये सब एग्ज़ाम में 100% पूछे गए। आपके बुक में बहुत सारा मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखेंगे आपके बुक में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट राइट द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है, उसमें भी दिया हुआ है। उसके बाद में थोड़ा आगे जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर आप देखिए आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये सब जो है आपका दिया हुआ है, ये सब घर पे बैठ के बनाइए, ये सब बैलेंस इक्वेशन, ये सब। एक बच गया आपका इम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला आपके सिलेबस में है, राइट। ये इम्पेरिकल फार्मूला करेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अभी इम्पेरिकल फार्मूला करते हैं। सिंपल सा बात ये बोल रहा हूँ कि आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको बनाइए। नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, अगर लाइव क्लास होता, जैसे क्लासरूम में क्लास करते थे वैसे क्लास अगर होता तब तो आप सामने पूछते सर इतना नंबर क्वेश्चन क्या है, या टाइम नहीं रहता तो ये सब क्वेश्चन मैं आपको सामने में बता देता। बट अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो आप चैट सेक्शन में मुझसे पूछिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको इम्पेरिकल फार्मूला लास्ट है, ये करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला करते हैं। Okay student, now see the empirical formula of a compound। empirical formula कैसे निकालेंगे ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है और आराम से आपका इसमें नंबर आ जाएगा। इसमें कुछ मेहनत करने की, याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं, सिंपल तो समझिए। जैसे एग्जांपल देखिए, ग्लूकोज C6H12O6 एंड एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कार्बन कितना है 1 2, तो यहाँ पे C2, हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4 यानी H4, ऑक्सीजन 2 तो O2। इन दोनों का ही इम्पेरिकल फार्मूला है CH2O। अब कैसे है इन दोनों का इम्पेरिकल फार्मूला CH2O। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज, कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। अगर इफ 6 को हम लोग 1 माने, इफ 6 इज इक्वल टू 1, अगर 6 कार्बन को हम लोग 1 माने तो क्या हो जाएगा C1, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 को 1 माने तो C6H12O6 क्या हो जाएगा 61H1, तो 12 का क्या हो जाएगा 1 × 2, ऑक्सीजन 1, यही होगा ना। 12 क्या होता है 6 का डबल, अगर 6 को 1 मानते हैं तो हाइड्रोजन ये 12 क्या हो गया 2, 1 + 1 2 या 1 × 2 2, कुछ भी बोलिए, तो 2, तो ये क्या हो गया CH2O। यानी इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, एक तरह से अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले हम लोग अपने भाषा में, तो
वो होता है उसको सबसे छोटा करने का तरीका। इसमें सबसे छोटा करेंगे ताकि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो जाए। मान लीजिए ये सभी किस नंबर से डिवाइड होगा, अगर ऐसे भी दिमाग लगाते हैं तो 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 हो गया, 6s2o, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। एसिटिक एसिड क्या है ये, CH3COH, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया C2H4OH में, C2H4OH O2। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए। C है 2, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2। अब इसमें से अगर 2 को हम लोग 1 मान लें, या इसमें जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दीजिए। सिंपल सा तरीका, इसमें जो सबसे छोटा है उसको सबसे डिवाइड कर दीजिए। 2 सबसे छोटा है, इसको डिवाइड कीजिए। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, यानी हो गया C1H2O1 यानी CH2O निकल गया ना। ये भी CH2O एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया। सिंपल तरीका है, एम्पिरिकल फार्मूला यही है कि जो सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड कर दीजिए, जो निकलता है वो बन जाता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। 1-2 एग्जांपल और बताता हूँ तो क्लियर होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट, you see in your book the question number 13 there was given the find empirical formula of, how can we find the empirical formula of benzene, acetylene और many others, right? तो बेंजीन के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, C भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। तो मैंने बताया इसमें सबसे जो छोटा है उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें सब 6 ही है, तो इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, यानी C1H1, यानी इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH। ठीक है। एसिटिलीन का देखिए, कार्बन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसमें सबसे छोटा से डिवाइड करेंगे तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 ही है, तो 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, 2 से इसको भी डिवाइड कर दिया, कट के 1 आ गया, तो क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया आपका C1H1, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH, यानी बेंजीन और एसिटिलीन का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। अब एग्ज़ाम में इस तरह से काटिएगा नहीं, ये आपको रफ में करना है। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए ये वाला पोर्शन रफ में करना है, सीधे ऐसे लिखना है, राइट। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, राइट, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। आपको इस चैप्टर में मेन जो ध्यान देना है वो है मॉलिक्यूलर वेट निकालना, परसेंटेज निकालना, बैलेंस इक्वेशन को सीखना और एम्पिरिकल फार्मूला। यही 4-5 चीज़ कर लीजिएगा इस चैप्टर से, इसी से क्वेश्चन आएगा। अच्छे से कीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और करेंगे और नए चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।